हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का राज्य प्रतीक। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से नामों से जाना जाता है, या मध्य प्रदेश के अन्य नाम जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के अन्य नाम, यहाँ से भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या क्या है। तो मध्य प्रदेश को फर्स्ट टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट, यानी कि बाघ प्रदेश। वर्तमान में यहाँ पे बाघों की जो संख्या है वो कितनी है? 526 है। वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 526 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में बाघ यानी कि टाइगर किस राज्य में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सेकंड है सोया स्टेट। फिर मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा होता है, और सोयाबीन के उत्पादन के कारण इसे कहा गया है सोया स्टेट। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि मध्य प्रदेश में देश के अंदर, भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का जो उत्पादन है ये कहाँ पर होता है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। और जिस कारण से इसे क्या नाम दिया गया है? सोया स्टेट नाम दिया गया है। थर्ड है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश फिर इसे नाम दिया गया है हृदय प्रदेश, और कहते हैं कि भारत की मध्य में स्थित है ये, और भारत के मध्य में होने के कारण इसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश। अगला है मध्य भारत। कौन सा? मध्य भारत। फिर इसे मध्य भारत भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे लघु भारत भी कहा जाता है, लघु भारत भी कहा जाता है। अगला है नदियों का मायका। मध्य प्रदेश में से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और ये मान के चलिए कि बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं मध्य प्रदेश से तो निकलती हैं और मध्य प्रदेश में ही किसी अन्य नदियों से मिल जाती हैं, यानी कि वो किसी अन्य राज्य में नहीं पहुंचती हैं। बहुत ही कम नदियां हैं मध्य प्रदेश में जो अन्य राज्यों में प्रवाह करती हैं, अन्य राज्यों में प्रवाह करती हैं। तो ये नदियां संभवतः मध्य प्रदेश से निकलती हैं और मध्य प्रदेश में जाके अन्य छोटी या बड़ी नदियों से मिल जाती है। तो ये घर की घर में ही रहती हैं, जिस कारण इसे कहा जाता है नदियों का मायका। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। और अगली है सेंट्रल प्रोविंस बरार। ब्रिटिश भारत काल में इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसे हम सीपी बरार या महाकौशल के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश भारत काल में इसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस बरार। देखते हैं मध्य प्रदेश का जो गठन है, मध्य प्रदेश का जो गठन है वो किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। आप जानते होंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर जब मध्य प्रदेश 25 साल पूरा कर लिया गया, रजत जयंती यानी कि मध्य प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने के बाद तारीख पड़ी 1 नवंबर 1981। तो 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश को बने हुए पूरे 25 वर्ष हो चुके थे। आगे देखते हैं। तो उस समय मध्य प्रदेश की सरकार ने रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 पारित किया। राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 पारित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्ष पर यानी कि रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 पारित किया, और जिसके तहत मध्य प्रदेश में राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, जिसके तहत मध्य प्रदेश में राजकीय प्रतीक चिन्हों को राजकीय दर्जा दिया गया, राजकीय दर्जा दिया गया। इसी अधिनियम के तहत राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल व अन्य चीज़ों को राजकीय प्रतीक का दर्जा प्राप्त हुआ। देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के फैक्ट देख लेते हैं।
व्रत के चारों ओर 24 स्तूप बने हुए हैं। व्रत के चारों ओर कितने 24 स्तूप बने हुए हैं। व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते लिखा है। यह व्रत सतत विकास और तरक्की का प्रतीक है। व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते लिखा है और यह व्रत सतत विकास और तरक्की का प्रतीक है। इसी व्रत में गेहूं और धान की बालियां बनी हुई हैं, जो कि प्रदेश की धन धान्य की संपन्नता का प्रतीक है। प्रदेश की धन धान्य की संपन्नता का प्रतीक है। और केंद्रीय व्रत में एक बरगद के सामने अशोक स्तंभ बना हुआ है। केंद्रीय व्रत में बरगद के सामने अशोक स्तंभ बना हुआ है। आगे देखते हैं। व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते लिखा है। मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। यहाँ पर ये जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह इसको डिजाइन किया गया है रामचंद्र महेश्वरी जी के द्वारा। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? रामचंद्र महेश्वरी जी के द्वारा डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय फूल, जिसे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प भी कहा जाता है, इसका नाम है यहाँ पे सफ़ेद लिली। क्या है? सफ़ेद लिली। ये एक 6 पंखुड़ियों वाला एक सफ़ेद फूल है। 6 पंखुड़ियों वाला सफ़ेद फूल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम है। क्या है? लिलियम कैंडिडम है। इसे मैडोना लिली के रूप से भी जाना जाता है। मैडोना लिली भी कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में मेपल लीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में मेपल लीफ भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। बारहसिंगा को दलदल का मृग या स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है। बारहसिंगा को दलदल का मृग या स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वस डुआउसैली यानी कि ब्रेडरी प्रजाति की एक उप प्रजाति है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वस डुआउसैली ब्रेडरी प्रजाति की एक उप प्रजाति है। और मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में और असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में ये देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। आगे देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बोलते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व। ये भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने आधिकारिक रूप से एक शुभंकर जारी किया है, जिसका नाम है भूर सिंह। जिसका नाम क्या है? भूर सिंह या बारहसिंगा। तो भूर सिंह द बारहसिंगा नाम का शुभंकर है, जो मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इसे जारी करने वाला मध्य प्रदेश का और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा टाइगर रिजर्व मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, जिसने आधिकारिक रूप से एक शुभंकर जारी किया। और शुभंकर का नाम भूर सिंह है, जो एक बारहसिंगा की तो भूर सिंह और बारहसिंगा है, जो मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में बारहसिंगा का क्षेत्रीय नाम। मध्य प्रदेश में बारहसिंगा का क्षेत्रीय नाम, मध्य प्रदेश में इसे 2 नामों से जाना जाता है। 2 नामों से जाना जाता है। अगर नर बारहसिंगा है तो इसे कहते हैं गोइंजक नर, या फिर मादा बारहसिंगा है तो इसे क्या बोलेंगे? गाओनी। गाओनी कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी।
मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी साहे बुलबुल, जिसे दूधराज भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेरसीफोन पैरादिसी है। क्या है? टेरसीफोन पैरादिसी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी साहे बुलबुल, जिसे दूधराज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी के बारे में और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है दूधराज, जिसे सुल्ताना बुलबुल या साहे बुलबुल के नाम से जाना जाता है। इसका एक अंग्रेजी नाम बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है? इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर। क्या है? इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर है। और कहते हैं कि डॉक्टर सुदेश वाघमारे के प्रयासों के द्वारा ही इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर सुदेश वाघमारे के द्वारा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष देख लेते हैं। बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, जिसे बेनियन ट्री बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे वट या वट भी कहते हैं। बरगद मोरेसी या सहतूत कुल का पेड़ है। बरगद मोरेसी या सहतूत कुल का पेड़ है, और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगेलेसिस है। क्या है? फाइकस बेंगेलेसिस है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल देख लेते हैं। सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है, और सोयाबीन दलहन की फसल है। सोयाबीन दलहन की फसल है, और शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकाहारी मनुष्यों के लिए सोयाबीन को मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। क्या होता है? बहुत अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। क्या है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स है। और सोयाबीन में 38, 40 या 46% प्रोटीन पाया जाता है, और 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट, और 12% नमी होती है, और 5% इसमें भस्म होती है। सोयाबीन तेल में लिनोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? सोयाबीन तेल में लिनोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं, और सोयाबीन को मध्य प्रदेश का पीला सोना भी कहा जाता है। सोयाबीन को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का पीला सोना भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? महासीर है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है, और यह मध्य प्रदेश की संरक्षित श्रेणी की मछली है। मध्य प्रदेश की संरक्षित श्रेणी की मछली है, और इसे राज्य मछली का दर्जा भी मिला है। इसे राज्य मछली का दर्जा भी मिला है, और यह नर्मदा नदी में पाई जाती है। नर्मदा नदी में पाई जाती है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 21 नवंबर 2011 को इसे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया, और इसे टाइगर ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है महासीर को। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? महासीर है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में महासीर का क्षेत्रीय नाम क्या है? मध्य प्रदेश में महासीर का क्षेत्रीय नाम क्या है? महासीर मछलियाँ टोर। क्या है? महासीर मछलियाँ टोर। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य देख लेते हैं। माच मालवा का प्रमुख लोकनाट्य रूप है। क्या है? माच मालवा का प्रमुख लोकनाट्य रूप है, और लोकमानस के प्रभावी मंच माच को उज्जैन में जन्म मिला है। प्रभावी मंच को उज्जैन में जन्म मिला है, और राजस्थान में प्रचलित लोकनाट्य ख्याल का प्रभाव दिखाई देता है। इतिहास में डॉक्टर रघुवीर सिंह ने ख्यालों को माचों का जनक कहा है। किसने? डॉक्टर रघुवीर सिंह ने ख्यालों को माचों का जनक कहा है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, और राई नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। राई नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, और गरबा नृत्य के समान ही प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य के समान ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ है,
और 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया। 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश राजकीय खेल घोषित किया गया मलखंभ को। ओके फ्रेंड्स।